भैया मंथली एक्सपेंस कितना होता है, हर महीने का खर्चा कितना आएगा। हमको तो आपने कॉलेज फी बता दी, हॉस्टल फी बता दी, मैंने आपसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैंने आपसे फीस स्ट्रक्चर भी ले लिया, कंसल्टेंसी डिटेल ले ली, मुझे सब कुछ पता है ऑलमोस्ट। ठीक है, कितना खर्चा आएगा फ्लाइट का, कंसल्टेंसी चार्जेस कितने, कॉलेज फी, हॉस्टल फी, वीज़ा, मेडिकल। ओके, मुझे सब पता है, मैथ्स का कितना पता है, मुझे पता है। बट महीने का खर्चा आता कितना है, ये ज़रा बता दीजिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश और आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेंबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी। और मैं आज आपको बताने वाले मंथली एक्सपेंस के बारे में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, किस बात की आप वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करके आइए, सब्सक्राइब बटन दबा के आइए इमीजिएटली। यदि आप मेरे न्यू व्यूअर है और आप वीडियोस देखते हो, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करके आइएगा, ऑर्डर डालिए। बाकी व्हाट्सअप नंबर दिया है, किसी को फीस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, फीस स्ट्रक्चर की ड्राइव की लिंक चाहिए कि भैया आपके पास जो लिंक है जिसमें सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर अपलोड है, आप वो मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूँगा कौन सा ठीक है। तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ड्राइव की लिंक दे दूँगा, उसमें सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर मैंने अपलोड कर रखी है, इट्स फ्री। ठीक है, आपको बस मुझे मैसेज करना है। सो मैं नागपुर महाराष्ट्र से हो, यदि आपको कोई कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए भैया, नागपुर, पुणे, लातूर, मुंबई, गुजरात, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, गुजरात, राजस्थान, ऑल इंडिया, कहीं भी नंबर चाहिए आपको किसी कंसल्टेंसी का, अपने कॉन्टैक्ट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैंने जिनका नंबर दिया है, बाकी गारंटी मेरी। ओके, बाकी आप खुद ज़्यादा सक्षम है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी कॉलेज में जाते हो तो आपको 4 चीज़ें रखनी पड़ती है: कॉलेज फी, हॉस्टल फी, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा हर साल पैसे देना पड़ता है। कॉलेज फी का पैसा हर साल देना पड़ता है, हॉस्टल फी का देना पड़ता है हर साल, वीज़ा एक्सटेंशन कराना पड़ता है हर साल। वीज़ा एक्सटेंशन मतलब आप जब यहाँ जाते हो तो आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है, दिसंबर तक। उसके बाद को दिसंबर के अगले दिसंबर तक, दिसंबर से अगले, अगले दिसंबर से अगले, यही चलते रहता है 1 साल। तो इसको तो वीज़ा एक्सटेंशन। तो वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस आता है आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का, जो आपको हर साल होना चाहिए। और आपका मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, मेडिकल चेकअप हर साल कराना पड़ता है। तो लगभग वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, ये सब चीज़ें मिला के लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। बहुत सारी कंसल्टेंसी इसको अपने फीस स्ट्रक्चर में नहीं लिखती है, आपको सिर्फ लिखा जाएगा वीज़ा एक्सटेंशन का पैसा वो लोग लिखते हैं 1900 रुपये, मेडिकल इंश्योरेंस का लिखेंगे 5 हज़ार रुपये, बट आपको मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक जो हर साल करना पड़ता है वो नहीं लिखते। तो कॉलेज फी होती है, हॉस्टल फी, बाकी 20 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आता है। वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, ये 4 चीज़ें मिला के। फिर कंसल्टेंसी फी आती है जो आप कंसल्टेंसी पे पे करते हैं, जिसमें आपको फिर उसमें फिर आपका बहुत सारी चीज़ होता है, एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस चार्ज, ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी फिर एक वीज़ा का एक चार्ज होता है और टिकट होती है और मेस जनरली। तो मेस जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ मेस फर्स्ट ईयर कंपलसरी होती है। यदि वहाँ पे आपके कॉलेज में मेस है तो मेस कंपलसरी होती है, यदि मेस नहीं है तो फिर ऑप्शनल है। तो मान लो किसी कॉलेज में मैथ्स है, मैथ्स कंपलसरी है, तो सेकंड ईयर से बच्चे मैथ्स जनरल नहीं लगाते। सेकंड ईयर से लगभग 99% बच्चे खुद खाना बनाते हैं। रशिया में 99.9% बच्चे रशिया में सेकंड ईयर से खुद खाना बनाते हैं, यदि उनके पास फर्स्ट ईयर मैथ्स कंपलसरी। तो यदि उनके कॉलेज में मैथ्स ही नहीं है कभी, तो डे 1 से उनको बनाना पड़ेगा। बट हम लोग उस केस के बारे में बात करेंगे, मान लो आपके इसमें पहले मैथ्स है तो आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना आएगा। मान लो मैथ्स नहीं है तो आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना आएगा। ठीक है, तो सेकंड ईयर से खुद खाना बनाते हैं। सो मैथ्स 1 लाख रुपए की ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होती है, 1 से सवा लाख के बीच में। कुछ कुछ कंसल्टेंसी सवा लाख भी लेती है, बट जनरली 1 लाख 1200 से 1300 डॉलर के आसपास की मैथ्स होती है साल भर की। वो भी साल भर की मतलब इट इज़ ऑलरेडी, मतलब जनरली बच्चे आप अक्टूबर में जाते हैं तो नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 8 महीने ही वो होता है जनरली। वो 1 साल भी नहीं होता है, बट होता है। ये सिस्टम है, 8 महीने के लिए हैव टू पे अराउंड 1200-1300 डॉलर। फिर मेस में कुछ कुछ जगह आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच, डिनर मिलता है। हर जगह लंच में चावल ही मिलता है, एवरीवेयर इन ऑल सिटीज हर जगह आपको लंच में चावल ही मिलेगा, शाम को आपको रोटी मिलती है। कुछ कुछ जगह ब्रेकफास्ट मिलता है, कुछ कुछ जगह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। अब मान लो कि आपकी मेस आपने लगा ली है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो इलाका आपका जून तक का खाने का तो ऑलरेडी हो चुका है, खाने का तो ऑलरेडी हो चुका है। इसको छोड़ के आपको खर्चा किस चीज़ का आएगा। आपको बेसिक मान लो दूध लेना है, या कभी आपका खुद से आपने कुछ बना लिया, तो ये सब चीज़ें। और आपको क्लास जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, या ट्राम से जाते हैं, या आप टैक्सी करते हैं। सॉरी, मेरे यहाँ समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी महाशिवरात्रि का दिन है आज और 3:21 हो रहा है। ठीक है, सो तो आपको ट्रैवलिंग में कॉस्ट आ सकता है, आपको कॉस्ट आएगा कुछ, आपने कुछ सामग्री ले ली खुद के लिए, या आपको मान लो आपका जो मंथली रिचार्ज है, ये सब चीज़ों का आपको खर्चा आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग का कॉस्ट जनरली, यदि आप यहाँ पे रशिया में बस से ट्रैवल करते हो तो आपको लगभग 30 रुपीज़ एक बेसिक फेयर होता है जनरली हर जगह।
आप कहीं भी उतरो किसी भी शॉप पे 30 रुपये, अगर आप एक बस में चढ़ गए आपको 30 पे करना है, आप कहीं भी उतरो। ओके, 30 आना कि 30 जाना, लगभग 60 रुपये हो गए। तो 60 × 30 मान लो, तो 1800 2000 रुपये। तो 2000 रुपये खर्च होंगे यदि आप बस से डेली गए तो। मान लो आप टैक्सी यूज़ करते हो, तो टैक्सी में आपका लगभग एक टैक्सी लगभग 300 350 रुपये की होती है, तो 4 लोग उसमें बैठते हैं। अगर आप 350 को डेढ़ पे 4 करोगे तो 75 रुपये होता है, तो 75 × 2 150 रुपये, 150 रुपये आपका लगेगा यदि आप टैक्सी से आना जाना करते हो। तो 150 × 30 दिन 4500 रुपये। बस से आते हो तो 2000 रुपये, टैक्सी से गए तो कम से कम 4500 रुपये आपके टैक्सी में ही जाएंगे, 4 से 4500 रुपये। फिर बाद में आपने अलग से मान लो दूध ले लिया, रिचार्ज कर लिया, ये सब चीज़ें। तो बिना मेस के अगर आपका पर्सल पकड़े, मतलब बिना मेस के मतलब आपका मेस ऑलरेडी लगा हुआ है आपके कॉलेज में, तो खाने का तो आपका सॉर्टेड है। बट जनरली आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट आएगा लगभग, मान लो कभी आप बस और ट्रैवल मिक्स करते हो तो जनरली 4000 रुपये फिर भी एक ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा। बस आप कम यूज़ करते हो, टैक्सी ज़्यादा यूज़ करते हो, और अगर आप दोनों मिक्स करते हो तो 3000 कॉस्ट आएगा। बट यदि आप टैक्सी ज़्यादा यूज़ करते हो, बस कम यूज़ करते हो तो 4000 कॉस्ट आएगा। तो मान लो 4000 पकड़ के चलते। उसके बाद आपका रिचार्ज हो गया महीने का 250-300 रुपये का, तो 4300। और आपका बेसिक यदि कभी आपने दूध ले लिया, कभी चाय बना ली, ये सब चीज़ें बेसिक कभी कभी, तो उसके लिए और 1500 रुपये आप ऐड कर लीजिए, तो लगभग 6000 ये हो गया। तो आपका 5 to 6000 खर्चा आना चाहिए यदि आपकी मैथ्स चलती है, तो इतना खर्चा आएगा मैथ्स अगर है तो फर्स्ट में। बट यदि आपकी मैथ्स नहीं है, तो यदि आपकी मेस लगी हुई है तो आपका खर्चा आएगा 5 to 6,000। यदि आपकी मेस ऑलरेडी है तो उसमें आपको क्या है ना, डेली आपको जो ग्रॉसरी है उसका खर्चा बच जाएगा। इक्का दुक्का का भी आपने बताया तो हमने पैसे जो जोड़ लिए, तो 5 to 6,000 मंथली आपका एक्सपेंस आएगा यदि आपकी मेस है तो, जनरली बेसिक से बेसिक सिटी में। बट आप पीटर्सबर्ग, मॉस्को, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं, या मॉस्को के बहुत अच्छे महंगे इलाके में रहते हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें महंगी होती है, ग्रॉसरी बहुत मतलब चीज़ें महंगी होती है जनरली ट्रैवल करना है सब। हाँ, मेट्रो तो ईजी होता है, बट टैक्सीज वहाँ महंगी होगी। है पीपीटी बनाता हूँ। क्या? पीपीटी बनाता हूँ। इसमें कुछ नहीं होगा मोना, ये बहक जाएगा। इसमें कुछ डाउनलोड मत की, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप है। 35-40 MB। इसको कुछ भी वही, इसको सिर्फ वैसे ही रहने दे। अच्छा, व्हाट्सएप ही नहीं झेलता इससे, इसको मत हाथ लगाया करो। वो खा लेता कल बना लेंगे। तो जनरली यदि आप ऐसे महंगे सिटी में रहते हो तो आपका टैक्सी का जनरली कॉस्ट बढ़ सकता है, बाकी तो ठीक है। बट मतलब आप सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हो तो आपका वैसे तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग में जनरली आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मेस ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि बस नहीं वहाँ पे ऐसे कोई मेस नहीं आपको नहीं मिलेगी। सो 5 to 6,000 आपका एक एक्सपेंस आएगा। बाकी मान लो अभी आपका मेस नहीं है किसी कॉलेज में, तो आपका ग्रॉसरी आपको लेना पड़ेगा। ग्रॉसरी तो ग्रॉसरी अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम आपका मेरे हिसाब से हफ्ते का 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आएगा। एक मान लो आपको 1 लीटर तेल की बॉटल लग गई, आटे का पैकेट लग गया, चावल लग गया, फिर लगभग 70-80 रुपये का चावल मिलता है, 90 रुपये का पर केजी। आपने दूध लिया 40-50, यहाँ पर 47 रुपये लीटर कुछ दूध है अभी हमारे यहाँ पे। आलू लेने जाओगे तो आलू 40 रुपये पर केजी, प्याज 40-45 रुपीज़ पर केजी। ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल मिलती हैं। चिकन जो है अराउंड 200 रुपीज़ पर केजी। अंडे का ट्रे एक लेने जाओगे तो लगभग 8 से 9 रुपये का एक अंडा है। तो जनरली मेरे हिसाब से 1000 से 1500 के बीच में आपको ग्रॉसरी का कॉस्ट एक हफ्ते का आता है, जिसको आप 4 × 4 कर लोगे तो मान लो 5000 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 1200 की इससे चलिए 1200 पर हफ्ता, तो लगभग 4 हफ्तों का इट कॉस्ट यू 5000। तो 5000 ऊपर का हमने पकड़ा था पहले वाला लगभग 6000, तो लगभग 10 से 11,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस आएगा यदि आप बिना मेस के हैं तो। बट अगर आपकी मेस है तो आपको आई थिंक 5 to 6,000 मोर देन इनफ है। ओके, बाकी अगर आप कोई महंगे जगह रखते हैं फिर से इस केस में, तो वहाँ भी ग्रॉसरी महंगी होती है, तो आपका एक्सपेंस 15 से 16-18 हज़ार तक भी जा सकता है। बट जनरली हर बच्चा अब्रॉड में लगभग 10 से 11,000 में आप एक महीना निकाल सकते हो। 10,000 रुपये इनफ है, 10 से 11,000 रुपये मेरे हिसाब से इज मोर देन इनफ एक महीना निकालने के लिए। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आ जाए। बाकी आपके अगर और कोई शौक है, जैसे सिगरेट का, सॉरी दारू का यदि आप व्यसन करते हैं, अल्कोहल का, शराब का, या सिगरेट के आपके शौक है, तो इस केस में आपका जो मंथली एक्सपेंस बढ़ सकता है। बट आप ऐसा ना करें तो बेहतर है। तो बाकी फर्स्ट के बच्चे यहाँ बहुत सारे आके एकदम सिगरेट विगरेट पीना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत होता है ओलंबर्ग में, मतलब हर जगह ही फर्स्ट के बच्चे जैसे आते हैं तो उनका कोई एक ना कोई उनमें से कोई दोस्त होगा जो पीता है, फिर बोलते भाई तू पी के देख, फिर वो पीता है, फिर वो लोग पीने जाते हैं सिगरेट। तो जनरली इस केस में ये होता है।
तो इन सब से आप दूर रहिए और अपना मंथली एक्सपेंस कम ही करिए। बाकी मैंने पुराने वीडियो में बोला था यदि आपको ये सब शौक करने हैं, आपको हमेशा बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, रोज़ रोज़ आपको सिगरेट पीनी है, रोज़ आपको दारू का व्यसन करना है, तो इस केस में आपका जो सरनेम है, आपका जो ताल्लुकात है आपके, वो अंबानी घराने से होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास इतना पैसा जो आपके इतने शौक पूरा पाएंगे। क्योंकि माँ बाप को क्या लगता है ना कि अब्रॉड में अगर आप आते हो तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो भाई बहुत खर्चा होता होगा रशिया में। ऐसा वैसा नहीं है सर। एवरी पेरेंट मस्ट लिसन कि 10-11,000 सर महीने का इनफ है। अगर उसकी मेस नहीं है तो मेस है तो आराम से 5 to 6,000 में आराम से उसका महीना निकल जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो बाकी इससे ज़्यादा आपका बहुत पैसा बचा मांगना है कि भाई महीने में 20-20, 25-50 रुपये खर्च कर रहे हैं, फिर तो आपको उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। बाकी बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कंसल्टेंट का नंबर चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए व्हाट्सएप में हेल्प करिए। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पूछ लो भैया कौन सी कंसल्टेंसी लो, कौन सा कॉलेज लो। प्लीज़ पूछ के ही ये सब चीज़ करिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। शुभ रात्रि।